इसमें हम लोग का दो फंक्शन दिया हुआ था, एक का फंक्शन का नाम दे दिया है 1 - t, ए वाला है हम लोग का 1 - t, और ए वाला जो फंक्शन है वो है t - 3। और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को y बराबर इतना है ना, इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा लेते हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए वाला कितना होगा, हम लोग को ए पॉइंट चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, जीरो से लेकर के इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे, और इसका जो टाइम पीरियड होगा ना, टाइम पीरियड होगा यहाँ तक। तो हम लोग को ए पॉइंट भी चाहिए ताकि हम टाइम पीरियड पता कर सकें। ए वाला पूरा टाइम पीरियड के लिए चाहिए, और यहाँ पर चाहिए t/2। ए वाला कितना आएगा, दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हो गया, y = ए कितना था t - 3। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला हम लोग को दिया हुआ है t - 3 ना, t - 3। तो देखो अगर दोनों को इक्वल हम लोग कर लेंगे, यहाँ तक पूरा टाइम पीरियड t है, 1 - t = t - 3। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 4 = 2t। तो t = कितना आ रहा है 2, और t बराबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर t बराबर 2 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1 - 2 = -1। मतलब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो -1 है, और एक ए वाला हम लोग कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए ए पॉइंट हम लोग को y बराबर 0 करना पड़ेगा। तो 1 - t = 0 कर दो, तो t बराबर कितना आ रहा है 1। मतलब ए पॉइंट 1 है, और ए पॉइंट इसको निकालने के लिए, ए पॉइंट निकालने के लिए इसका ए देखो, इसका जो अपर पॉइंट y है ना, यहाँ पर 1 है, ए 1 है, तो t - 3 = हम लोग 1 कर लेते हैं। तो t बराबर कितना आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो ए आ गया हम लोग का 4। हाँ, ए वाला हम लोग का 1 आ रहा है, ए 2 हो गया, ए हो गया 3, और ए हो गया 4। ठीक है, अब हम लोग को ए वाला तो हमारा इवन फंक्शन है, इसमें निकालना क्या था, सबसे पहले तो a0 निकालना था। तो a0 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया लेकर के इसका, या फिर 0 से t 1/t कर लो, 0 से t ft dt = हम लोग यहाँ से t/2 तक ले रहे हैं, ठीक है, पूरा नहीं ले रहे हैं। जब t/2 तक हम लोग लेंगे तो ये जो टर्म है यहाँ पर 2/t करना होगा, और ये हो जाएगा 0 से t/2। ft के जगह पर हम लोग 1 - t dt लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2/t, और ये आ जाएगा dt का t - t²/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को देगा, ए कहाँ से, 0 से लेकर के t/2 तक। तो ये हम लोग को देगा 2/t, और t/2 माइनस t² डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, t²/4 8 आ जाएगा ना। अब यहाँ से अगर हम लोग t का वैल्यू पुट कर दें तो 2/t का वैल्यू 4 है, 4/2 2 हो जाएगा, माइनस 16/8, और 16/8 2 ना, 0 ना, 2 में से किया है, मतलब 1/t 0 से t/2 तक, मतलब 2 तक 1 - t है ना, 1 - t dt, और प्लस 2 से लेकर के 4 तक, और t - 3 दिया हुआ है, t - 3 dt, ये किया है ना। तो इसको भी कर करके देख लो, यहाँ पर आ जाएगा 1 का t माइनस t²/2, ये 0 से 2 तक हो गया, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा t² माइनस 3t, ये हो गया 2 से लेकर के 4 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 - 4/2 0, प्लस इधर रखो तो 16/2 8, माइनस 12, और फिर माइनस 2 रखेंगे तो 4/2 2, और -6 हो जाएगा। तो ये तो आ गया 0, प्लस ए आ जा रहा है 8 में -4, माइनस ए कितना आएगा -4, देखो तो 0 ही आ रहा है। उसके बाद एन निकालेंगे तो एन बराबर क्या कितना हो जाएगा,
एन बराबर हो जाएगा 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t एफ टी कॉस एन ओमेगा टी। तो यहाँ पर एफ टी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मेरा सेम टाइप का इस टाइप का दो ठो फंक्शन है। ठीक है, इस टाइप का है ना कि ऊपर से नीचे आता हुआ है, ऊपर से नीचे आता हुआ है, इस टाइप का हम लोग का दो फंक्शन है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो हम सिर्फ इस फंक्शन को लेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए हो जाएगा 4/t, ये हो जाएगा 0 से t/2 तक, और एफ टी के जगह पर 1 - t कॉस एन ओमेगा टी डी टी। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4/t के जगह पर ले लेते हैं 2। ठीक है, तो 4/4 1 हो जाएगा, और 0 से ए t/2 मतलब कि 0 से 2 तक, पहले तक कॉस एन ओमेगा टी, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ये भी 0 से लेकर के 2 तक। और देखो ये t/2 तक कॉस एन ओमेगा टी को अगर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, कॉस एन ओमेगा टी t/2 तक करना है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, तो ए टर्म तुमको 0 दे देगा, ये हो जाएगा 0 माइनस ए वाला सिर्फ बच जाएगा 0 से 2 टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो हम लोग 0 को निगेटिव साइन को भी रहने देते हैं, सिर्फ इसका वैल्यू निकालते हैं, 0 से 2 टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले करना होगा और टी का टी रहेगा और कॉस का साइन एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एन ओमेगा, ये हम लोग का रहेगा 0 से लेकर के 2 तक, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और कॉस का साइन एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एन ओमेगा, और ए 0 से लेकर के 2 तक डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार टी के जगह पर 2 रखना है, तो 2 साइन एन ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय एन ओमेगा, और एक बार 0 रखना है टी के जगह पर, तो वो तो 0 हो जाएगा, माइनस इसको हम लोग करेंगे तो साइन का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का माइनस कॉस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, और कॉस एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये 0 से लेकर के 2 तक इज इक्वल टू 2 साइन एन ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, एन इंटू 2 पाई इंटू 2, और 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड 4 है ना, डिवाइडेड बाई एन ओमेगा, एन इंटू ओमेगा के जगह पर फिर से 2 पाई/4 करेंगे तो इसको 8 बना देते हैं, प्लस इधर वाला हम लोग करेंगे तो एक बार 2 रखेंगे तो कॉस एन ओमेगा, एन पाई शायद आ जाएगा, सारा कुछ कैंसिल होकर के एन 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एन पाई रह जाएगा, तो एन पाई बाई एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, माइनस 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कैंसिल होगा और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एन पाई का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा क्या, एन बराबर 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो +1, तो एक कुछ दूसरा फॉर्म में आ रहा है ना, पाई का वैल्यू 0 नहीं होता है ना, कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो पाई, ये 0 हो जा रहा है, और ए 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस एन पाई, 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब कि कितना 4 पाई स्क्वायर, और 16 ऊपर में ना टी स्क्वायर, ऊपर में टी स्क्वायर हो जाएगा तो वो आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और साथ में कॉस, साथ में क्या 1 माइनस कॉस एन पाई, तो हम लोग का कुल मिला करके ये वैल्यू आ रहा है एन का, एन इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसके सामने एक माइनस साइन था ऊपर में, तो ये हो जाएगा 4/n स्क्वायर, माइनस इंटू करेंगे तो कॉस फाई पहले आ जाएगा ना,
नहीं, ये पहले से था 1 माइनस कॉस एन पाई, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एन पाई -1 हो जाएगा। कॉस एन पाई -1 ऊपर वाला ना। अच्छा, एक कॉस एन पाई -1 था, 1 माइनस कॉस एन पाई फाइनल आ रहा है। एन निकल गया उसके बाद। अच्छा, एन का जो आंसर दिया हुआ है वो फाइनल कॉस एन पाई -1 दिया हुआ है। ओ, यहाँ पर देखो, ये है कॉस एन पाई -1, तो यहाँ पर गलत हुआ है ना। कॉस एन पाई -1 मतलब माइनस ए रहेगा प्लस ए रहेगा, ए माइनस ए प्लस। तो जब फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। हम लोग का फाइनल आंसर आ जा रहा है, माइनस एक छोड़ा हुआ है ना, वो तो हम मल्टीप्लाई किए नहीं है ऊपर में। ये वाला ये माइनस साइन तो लेकर के हम लोग नहीं चले थे। तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 बटा ए आ रहा है ना, कॉस एन बाई -1 नहीं, माइनस कॉस एन बाई +1, 1 माइनस कॉस एन पाई आ रहा है। हाँ ठीक तो है, यही आंसर दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस एन पाई। तो इसका देखो, अब एन का वैल्यू अगर हम लोग इवन लेंगे, एन का वैल्यू यहाँ पर 2 ठो लिख सकते हैं हम लोग। अगर एन इज इक्वल टू इवन लेते हैं तो यहाँ पर 2 पाई -1 हो जाएगा, मतलब कि 0 होगा। और अगर ऑड लेते हैं तो ए आ जाएगा 8/n² पाई स्क्वायर। अब हम लोग चाहे तो एफ टी लिख सकते हैं। बी एन तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि बी एन हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए बी एन इज इक्वल टू 0। तो एफ टी बराबर हो जाएगा a0 प्लस समेसन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया। और एन का वैल्यू 8/पाई स्क्वायर, 8/पाई स्क्वायर को बाहर रखते हैं तो अंदर में आ जाएगा। एन का वैल्यू पहले 1 लेंगे, कॉस ओमेगा टी प्लस फिर एन का वैल्यू 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 लेंगे तो फिर 3 लेंगे तो 1/9 कॉस 3 ओमेगा टी प्लस 4 लेंगे तो 0, 5 लेंगे तो 1/25 कॉस 5 ओमेगा टी। इस टाइप से आंसर आएगा। ये वाला है ना, इसमें हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, एफ टी बराबर टी स्क्वायर, और ए जो दिया है -पाई से लेकर के +पाई तक दिया है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ सी एन निकालना था ना, फाइंड सी एन। सी एन निकालने के लिए सी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है 1/t, 0 से t एफ टी जे एन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई टाइम पीरियड 0 से लेकर के 2 पाई से पाई तक इसमें जाएगा ना। -पाई से पाई तक, और एफ टी के जगह पर हम लोग को लेना है टी स्क्वायर। यहाँ से लेकर के यही टाइम पीरियड है ना एफ टी का। वो तो टाइम पीरियड है, पर आप हमारा जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट था वो तो 0 से t तक था। 0 से टी तक था, तो 0 से 1 टाइम पीरियड ऐसा नहीं है, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट में। -t से t तक, -t/2 से t/2 तक कर सकते हैं इसको। और कुछ इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स भी है, ऐसा करके अगर तुम्हारा 0 से t है तो उसको हम लोग हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं, वो इक्वल ही रिजल्ट देता है। ठीक है ना, ये आ जाएगा टी स्क्वायर